क्या आप भी आलू ब्रेड पकौड़ा खाकर बोर हो गए हैं? तो इस सर्दी लाइए अपने नाश्ते में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट सिर्फ 10 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट में हम बनाएंगे गोभी के ऐसे कुरकुरे क्रिस्पी कटलेट की इन्हें खाते ही सब पूछेंगे ये कैसे बनाए। इसका स्वाद ऐसा है कि बच्चे तो मैगी भूल जाएंगे और बड़े तो इसे बार बार बनाने की जिद करेंगे। अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से इतने क्रिस्पी की आवाज़ आप इनकी खुद सुन सकते हैं। और ख़ास बात न इनमें बेसन का इस्तेमाल होगा और ना ही ज़्यादा तेल का। ये गोभी का अब तक का सबसे आसान और सबसे लजीज नाश्ता बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गोभी के इन स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी को बनाना, जो बनाने में तो आसान है ही, खाने में बेहद टेस्टी हैं। तो इन्हें बनाने के लिए मैंने ये 500 ग्राम का एक गोभी का फूल ले लिया है। इसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया है और जो इसके फूल हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में। पहले से ही धो के साफ कर लिए थे मैंने। और अब हम बारीक वाले ग्रेटर की मदद से इन्हें इस तरह से एकदम बारीक ग्रेट कर लेंगे। आपको इन्हें ग्रेट करना है, आप चाहें तो इन्हें चॉपर में भी चॉप कर सकते हो। एकदम बारीक इस तरह से आपको ग्रेट करके लेने हैं। तो गोभी तो हमने ग्रेट कर ली है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है लेकिन हम इस मॉइस्चर को निकालेंगे नहीं, गोभी को रख देंगे साइड में। और अब हम लेंगे 2 मीडियम साइज के आलू। इन्हें मैंने छील कर अच्छे से धो लिया है। आलू को भी हम उसी बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। एकदम बारीक आलू के लच्छे होने चाहिए। तो इसी तरह से आपको एकदम बारीक आलू को ग्रेट करना है। ना ही आपको आलू को उबालना है, ना गोभी को उबालना है। इंस्टेंट ये कटलेट आप बना सकते हो कभी भी घर बैठे सिर्फ 10 मिनट में, बहुत ही टेस्टी, वो भी कच्चे आलू से बनाएंगे हम। और साथ ही गोभी का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ इन्हें गोभी से बना सकते हो। मैंने इसमें 2 आलू भी ग्रेट कर लिए हैं और सारे ही आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं दोनों ही। और एकदम बारीक लच्छे इनके बनकर रेडी हुए हैं। इसी तरह से आपको आलू को ग्रेट करना है। मैंने यहाँ पर दोनों आलू इस तरह से ग्रेट करके रेडी कर लिए हैं। अब आलू में हम डालेंगे पानी 2 से 3 कप और 2-3 बार इसे अच्छे से धुलेंगे। इसका जो स्टार्च है वो सारा निकल जाएगा। इस तरह से धुलने के बाद आपको इसका सारा पानी निकाल लेना है। तो चलिए मैं इसे 2-3 बार पानी में धुलकर अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने इसे 2 से 3 बार अच्छे से धुल लिया है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी इनमें स्टार्च नहीं है। अब हम इनका सारा पानी इस तरह से आलू को दबा दबा कर निकाल लेंगे, एक दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। और लीजिए दोस्तों, इसी तरह से मैंने बाकी के सारे आलू से दबा दबा कर सारे ही पानी को निकाल लिया है। एकदम आलू ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल भी इनमें मॉइस्चर नहीं है। और आप चाहें सिर्फ गोभी से इसे बना सकते हो। मैंने 2 आलू भी इसमें ग्रेट किए हैं और साथ में जो एक गोभी ग्रेट की थी इसको भी हम इसी में डाल देंगे। दोनों को आपस में मिक्स करेंगे ना तो बच्चे भी शौक से खाएंगे। अगर आप इसमें आलू नहीं डालना चाहते तो ना डालें, सिर्फ गोभी से भी ये कटलेट बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने यहाँ पर इन दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल किया है जिससे आलू का भी इसमें टेस्ट अच्छा आता है। आलू को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, कच्चे आलू से ही आप बना सकते हो। इस तरह से दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। एकदम बारीक हमने ग्रेट किया है दोनों ही चीज़ों को। और लीजिए ये मैंने दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच और साथ ही डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कट की हुई। इसमें 1 बड़े साइज का मैंने प्याज कट कर लिया है एकदम बारीक बारीक, इसको भी डाल देंगे। और साथ में ही आधा छोटा चम्मच डाल देंगे चिल्ली फ्लेक्स। और अब हम इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर भी डाल दिया है। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, इससे ये रेसिपी टेस्टी बहुत बनती है। और आप अपनी पसंद के इसमें और भी मसाले डाल सकते हो। सारे ही मसाले को डालकर अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि सारे ही गोभी और आलू में ये मसाले मिक्स हो जाएं। क्योंकि हमने इन्हें ग्रेट किया है ना, ये कच्चे हैं दोनों ही, तो इन्हें मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अच्छे से मैंने इन्हें मिक्स किया है। आप अपनी पसंद के इसमें और भी मसाले डाल सकते हो जैसे कि मैगी मसाला, गरम मसाला या फिर और भी कोई मसाला इसमें डाल सकते हो जो भी आपको पसंद हो। तो अभी हम इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर रिलीज कर देगा। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करने वाले हैं।
तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसमें आप 2 चम्मच मैदा डाल सकते हैं, चावल का आटा डाल सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें 2 से 3 चम्मच बाइंडिंग के लिए बेसन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सिर्फ इसे कॉर्नफ्लोर से बनाऊंगी। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर काफ़ी रहेगा इसमें। अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें आप और भी कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, यानी 2 से 4 चम्मच तक कॉर्नफ्लोर डालें, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालने। और जैसे ही हम कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ गई है। इस तरह से बाइंड करके देखें, और अगर आपको ज़रूरत हो तो इसमें आप मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर और डाल लें। ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो जो अंदर से इसमें कॉर्नफ्लोर का ही टेस्ट आएगा। अब इसे साइड में रख देंगे। और अब मैंने लिए हैं यहाँ पर ये 5 से 6 ब्रेड लिए हैं। आपको ब्रेड ले लेने हैं, पुराना ब्रेड भी चल जाएगा अगर आपके पास पुराना ब्रेड रखा हुआ है। ताज़ा ब्रेड की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डाल देंगे हम। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 ब्रेड लिए हैं। आप इनकी मात्रा बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इनका हम पाउडर बनाकर रेडी करेंगे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके। और चलिए इन्हें हम पाउडर बना लेंगे 1 से 2 बार में, और एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने पाउडर बना लिया है। बचे हुए ब्रेड का भी पाउडर बनाकर इसी प्लेट में डाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारे ब्रेड क्रम्ब बनकर रेडी हो चुके हैं। इस तरह से पीसना है आपको, मिक्सी को पल्स मोड पर चलाते हुए इस तरह से आपको ब्रेड क्रम्ब बनाकर रेडी करने हैं। और चलिए दोस्तों इन्हें हम रख देंगे अब साइड में। और जो हमने गोभी रखी थी, यानी अभी हमने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। साथ ही धनिया पत्ता डालेंगे। जब आप इन स्नैक्स को बनाने वाले हों तभी आपको नमक का इस्तेमाल करना है, नहीं तो ये जो आपका मिक्सचर है एकदम से लिक्विड बन जाएगा, यानी पानी छोड़ देगी। जो गोभी है, आलू, वो पानी रिलीज करते हैं, इसलिए मैंने नमक को सबसे लास्ट में डाला है। और नमक डालने के बाद जैसे जैसे आप इसे मिक्स करोगे तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज होगा, जिससे कि एकदम डो जैसा बनने लगेगा। इस तरह से मिक्स करते जाएं। और आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में ये अच्छे से बाइंड हो गया है। हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम बनाएंगे इससे कटलेट। आप इन्हें कटलेट की तरह यानी गोल टिक्की की तरह बना सकते हो, या फिर इस तरह से लंबाई में आप इन्हें सिलेंडर शेप में बना सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। मैं इन्हें आज इस तरह से रोल की तरह लंबे लंबे बनाने वाली हूँ लंबाई में। जैसे भी आपको पसंद हो बना लें। और जो हमने ब्रेड क्रम्ब बनाए थे उनमें हम अच्छे से इन्हें कोट करेंगे। इसे आपको घोल में डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आलू के मॉइस्चर से ही ये जो ब्रेड क्रम्ब है अच्छे से ये कोट हो जाएंगे। इस तरह से थोड़ी सी आप इन्हें शेप दे सकते हैं, सिलेंडर शेप दे दें, या फिर फ्रेंच फ्राई की तरह भी आप इन्हें लंबाई में बना सकते हो, टिक्की की तरह बना सकते हो गोल गोल। लेकिन मैं इन्हें कुछ इस तरह से बना रही हूँ जिससे कि थोड़े से ये यूनिक लगें दिखने में भी। इस तरह से थोड़ा सा आपको इसमें से मिक्सचर लेना है और इस तरह से आपको इन्हें शेप दे देनी है। इसी तरह से मैंने दूसरा पीस भी बनाकर तैयार कर लिया है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इन्हें किस तरह से बनाना चाहते हो। मैंने तो इन्हें इस तरह से लंबाई में बना लिया है। और इसी तरह से ब्रेड क्रम्ब में हम इन्हें अच्छे से कोट करेंगे। अच्छे से दबा दबा कर आपको इनके ऊपर ये ब्रेड क्रम्ब लगा लेना है। और चलिए इसी तरह से बनाते जाएंगे, प्लेट में रखते जाएंगे। सारे ही पीस को हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे, मिनटों में ये बन जाते हैं। तो ये हमने सारे ही पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, फ्लेम को रखा है मीडियम। एक एक करके हम जितने आपकी कढ़ाई या पैन में आ जाएं उतने पीस डाल दीजिएगा और फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। थोड़ी देर के बाद इनके ऊपर इस तरह से ऑयल डालें, गरम ऑयल डालें, जिससे कि ये ऑयली ना बने। फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और लो रखेंगे तो ये ऑयली बन जाएंगे। इसलिए आपको मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है, जिससे कि ये ऑयली भी ना बने और क्रिस्पी भी बन जाए, अंदर तक सिक भी जाएं। इस तरह से जब ये इनका कलर चेंज हो जाए, क्रिस्पी से ये दिखने लगें, तो समझ लीजिए पूरी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। तो इनमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है। आप देखेंगे इन्होंने बिल्कुल भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं किया है।
ऐसे ही ये फ्राई हो जाते हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं। फिर भी अगर आप ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इन्हें स्टीम कर सकते हैं। स्टीम करने के बाद आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इन्हें फ्राई किया है, आप चाहें इन्हें सैलो फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से अगर आप इन्हें फ्राई करोगे तो बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाएंगे, बहुत जल्दी आपका काम आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे, मेरी गारंटी है। इस तरह से फ्राई करके आप इन्हें एंजॉय कर सकते हो सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, और इन्हें आप और भी कई तरीके से बना सकते हो। जानने के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई दूसरा तरीका पसंद आए। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और लीजिए दोस्तों, क्रिस्पी गोभी के कटलेट बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। टमाटो सॉस के साथ सर्व कीजिए, हरे धनिया की चटनी के साथ। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, इनकी आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ। तो इनकी आवाज़ तो आपने सुनी ही होगी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये, बाहर से अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी। इस सर्दी आप गोभी के ये कटलेट ज़रूर बनाइएगा। जो लोग गोभी नहीं खाते वो भी किलो किलो गोभी लाना पसंद करेंगे बाज़ार से, इसी तरह से बनवाएंगे आपसे। और दोस्तों, आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।